भारत के इतिहास में पहली बार जैन समाज के चारों तबके श्वेतांबर, देवगर, स्नातक वासी और 13 पंथी मिलकर एक साथ 10 विश्व रिकॉर्ड मुंबई के गोरेगांव के एग्जीबिशन सेंटर में बनाए। देवगर जैन समाज के आचार्य डॉक्टर प्रमाण सागर महाराज के नेतृत्व में 24वें तीर्थकार भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्माण महोत्सव के मौके पर 25,550 मीटर कपड़े पर हस्तलिखित भक्तामर स्रोत का विमोचन किया गया। जैन समाज के धार्मिक ग्रंथ भक्तामर का 18 भाषाओं में इस तरह हस्तलिखित महाध्वज अभियान जैन समाज के आचार्य श्रद्धेय डॉक्टर प्रणाम सागर महाराज की परिकल्पना है। जैन समाज के आचार्य श्री नया पद्म सागर महाराज, कुंदन ऋषि महाराज, स्थानक वासी 13 पंथी आचार्य श्री महाभ्रमण महाराज और मैना श्री जी महासती की विशेष उपस्थिति में मुंबई के नेस्को ग्राउंड गोरेगांव में यह भव्य कार्यक्रम हुआ, जिसमें हर धर्म एवं समाज के साधु संत उपस्थित थे। आचार्य डॉक्टर प्रणाम सागर महाराज ने यह भी दावा किया कि हम देश की आजादी महावीर स्वामी के सिद्धांतों की वजह से मिली है। महात्मा गांधी ने महावीर स्वामी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत के बल पर अंग्रेजों के खिलाफ देश की आजादी के लिए इस्तेमाल किए और देश को आजादी मिली। इस मौके पर भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी, शिवसेना विधायक प्रकाश सुर्वे, आमदार गीता जैन प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित थे। देखिए, आज भगवान महावीर का 2550 निर्माण महोत्सव मना रहे हैं। साथ ही भक्तांबर स्तोत्र का 25,250 मीटर कपड़े में जो हम लोगों ने ग्रंथ हाथों से जो ग्रंथ लिखा है उसका आज उद्यापन था और इसका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड आज बना है, क्योंकि भक्तांबर स्तोत्र जैन समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण अद्भुत ग्रंथ है और जिसका पाठ करने से लोगों को धन में वैभव, समृद्धिशाली और सफलता मिलती है, मन में शांति आती है। साथ ही भगवान महावीर के सिद्धांत जो 2550 वर्ष पहले लिखे गए बोले थे, वो आज उनकी सख्त जरूरत है, क्योंकि पूरे विश्व में यहाँ हिंसा का इतना तांडव हो रहा है कि ऐसे समय अहिंसा का वातावरण, अहिंसा ही विश्व में शांति ला सकती है। और इसलिए भगवान महावीर के सिद्धांत जियो और जीने दो और अहिंसा इस समय बहुत जरूरी है। अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा आवश्यकता है। शायद उस समय जब वर्तमान थे तब उतनी जरूरत नहीं थी, पर अब भविष्य इतना विनाशकारी विश्व में भगवान महावीर की टीचिंग व सिद्धांत बिल्कुल शत प्रतिशत लागू होते हैं। उन्हीं सिद्धांतों से विश्व में शांति मिल सकती है। में आए थे महावीर भगवान का यहाँ पे 2550वां निर्वाण दिवस है। सबसे बड़ा यहाँ पे ध्वजारोहण किया जाने वाला है, क्या कहें? आज का एक दिन बहुत बड़ा दिन है। मैं मानता हूँ कि जैन समाज के माध्यम से इतना बड़ा कार्यक्रम गोरेगांव के नेस्को में होना, और जलाराम जयंती भी आज है, आज छठ पूजा भी है। पूरा भारत आज यहाँ पर एकत्रित धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से भारत के लोग हो रहे हैं, और ऐसे कार्यक्रम में मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं को शामिल होने का मौका मिला, यही बहुत बड़ी बात है, ऐसा मैं मानता हूँ। आइए हम सब लोग मिलकर अपने भारत के जो सांस्कृतिक विरासत है, सांस्कृतिक धरोहर है, उसको हम टिकाए रखेंगे, उसको मजबूत बनाएंगे। पूरे दुनिया के देशों में हम भारत का नाम रोशन करने का काम आने वाले दिनों में करेंगे। महावीर स्वामी की जय। भगवान महावीर स्वामी जी की ये कार्यक्रम रखा गया था, कार्यक्रम के बारे में बताइए। देखिए, ये कार्यक्रम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसे 10 रिकॉर्ड टूटे। कैसे टूटे? तो भक्तामर जो जैनों का, जिसको सभी धर्म के जैन लोग मानते हैं, ऐसे भक्तामर की गाथा को 18 भाषा में 25,550 मीटर कपड़े के ऊपर लिखा गया, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जिनको मन में आया भक्तामर वाले बाबा आचार्य डॉक्टर प्रणाम सागर महाराज, और उन्हीं की ये मन की वृत्ति से आज ये 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटे हैं। साथ में आचार्य नयन पद्म सागर महाराज और बहुत सारे साधु संत यहाँ पे विराजमान थे। पूरी कमेटी हमारे साथ थी, और ये सब लोगों के सहकार से ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है। ये जैन समाज का बहुत बड़ा और एक आनंद उल्लास के साथ मना हुआ पर्व आज आप सब अभी देख रहे हैं। सर, कितने मीटर कपड़ा था, लिखा गया था, यहाँ इसको लिखा गया था, उसके बारे में 25,550 मीटर कपड़े के ऊपर
18 भाषा में हस्तलिखित मतलब 25,550 भक्तों ने अपने हाथ से और कई बहुत सारे संतों ने अपने हाथ से भक्तामर को लिखा था। और ये आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होने जा रहा है कि इतना बड़ा ध्वज फहराया जा रहा है, ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जैन धर्म का ऐसा कोई रिकॉर्ड आज तक हुआ ही नहीं। जैन धर्म का ये साथ पहला रिकॉर्ड है और एक साथ में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और ऐसे 10 रिकॉर्ड टूट रहे हैं। ये जैन धर्म का पहला प्रोजेक्ट है। देखिए, इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि जैन धर्म के चारों फिरका अपने अपने धर्म को मानते हैं, अपने अपने ग्रंथ को मानते हैं, कहीं ना कहीं किसी जाति का। लेकिन ये भक्तामर ऐसा ग्रंथ है जिनको चारों फिरका मानते हैं। तो चारों फिरकाओं ने मिलके तय किया कि भक्तामर को जैनों के ग्रंथ के रूप में मान्यता दी है। देखिए, मुस्लिम का ग्रंथ है, हिंदू का ग्रंथ है, सिख का ग्रंथ है, ईसाई का ग्रंथ है, लेकिन जैन धर्म का ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं है जिसको आप बोल सके कि ये जैन धर्म का ग्रंथ है। तो हम चाहते हैं कि जैन धर्म के भक्तामर के ग्रंथ को जैन धर्म के ग्रंथ के रूप में मान्यता आयोजन किया गया पाटिल स्वामी के 2550वें महानिर्वाण दिवस पर, क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि आज के युग में अगर कोई आवश्यकता है, सबको एक होकर चलने की आवश्यकता। और आज मैंने देखा जैन संप्रदाय के सभी श्वेतांबर, दिगंबर, तेरापंथी, डेरावासी, स्थानकवासी सभी मिलकर एक मंच से एक ही बात कह रहे थे कि हम सब एक हैं। आज इसी की आवश्यकता है कि कोई भी दीवारें हों वो टूटे, दरारें भरें, दिल जुड़े, क्योंकि आज हम सबको मिलकर नए भारत को आगे बढ़ाना है। और नए भारत के लिए बढ़ने की यही दिशा है कि हम सब मिलकर एक रहें, अपनी अपनी भक्ति करें, लेकिन देशभक्ति प्रथम हो, ये बहुत ज़रूरी है। और राष्ट्र पहले हो, बाकी सब कुछ बाद में हो। आज उसी का संदेश यहाँ से दिया गया, क्योंकि वैसे तो 2550वां ये निर्माण दिवस है, लेकिन मुझे लगता है ये निर्माण दिवस के अवसर पर अब नए भारत के निर्माण की यात्रा प्रारंभ हो। है तो निर्माण दिवस, निर्माण भीतर के लिए, लेकिन निर्माण बाहर के लिए। भीतर भी निर्माण हो, बाहर निर्माण हो, और भीतर की यात्रा बाहर की यात्रा दोनों मिलकर भारत को महान बनाएं, यही इसका संदेश है। भगवान महावीर जी का 2550वां निर्वाण महोत्सव के पावन अवसर पर जिस प्रकार 25,550 मीटर भक्तांबर स्त्रोत का जो कपड़ों में परिधानों में लिखा गया, यह विश्व रिकॉर्ड है। और मैं मणिल जैन जी को साधुवाद करता हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम में हमें बुला करके और मौका दिया जैन परंपरा का जो शांति का संदेश है, अहिंसा का संदेश है, वह दुनिया में देने का। जैन समाज एक ऐसा समाज है जो शांत चित्त होकर के समाज की सेवा करता है। और जितने भी भारतवर्ष के ताकतवर व्यापारी वर्ग हैं, उन सबके टैक्स के द्वारा लगभग 60% ज़्यादा जैन समाज टैक्स देकर के देश को चलाते हैं। जैन समाज इस देश का रीढ़ की हड्डी है। मैं ऐसा मानता हूँ कि सनातन परंपरा में जैन समाज एक ऐसी परंपरा है, जैन समाज एक ऐसा अस्थायी स्तंभ है जिसके कारण से पूरे विश्व में एक शांति का संदेश, एक अहिंसा का संदेश आता है। और साथ ही साथ व्यापार के क्षेत्र में जिस प्रकार अग्रणी यह समाज है, जीतने का हर प्रकार से विजय प्राप्त करने की शक्ति रखता है। इस तरह के कार्यक्रम में आना अपने आप में सुखद है। यहाँ आदरणीय स्वामी चिदानंद जी महाराज, जो एकमात्र ऋषिकेश नगरी में गंगा आरती का शुरुआत करने वाले संत स्थापित हैं, ब्रह्मोशानंद जी महाराज गोवा से, और मैं आचार्य शैलेश तिवारी वैदिक तंत्र गुरु नई दिल्ली से।